भागलपुर के नवाब बाग कॉलोनी में 6 मार्च 2020 को दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की घटना सामने आई थी, जिसमें भागलपुर के बड़े अधिवक्ता, बिहार के अपराधी के केस की चुटकी में सजा दिलाने वाले अधिवक्ता, साथ ही बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडे और उसकी दाई रेणु झा का छत विछत लाश उनके घर से ही मिला था। एक तरफ जहां अधिवक्ता कामेश्वर पांडे की लाश उसके बेड पर से बरामद हुई थी, वहीं उसकी दाई रेणु झा का शव पोर्टिको के एक ट्रंक में पाया गया था। इस केस में 14 गवाह प्रस्तुत हुए और 15 फरवरी 2024 को गोपाल भारती को दोषी पाया गया। रवीश कुमार और राजकुमार को इसमें बरी कर दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी गोपाल भारती को 302 भादवी और 380 भादवी में 10,000 रुपये जुर्माना के साथ ताउम्र की सजा सुनाई गई। ये जानकारी भागलपुर के एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने दी। हरबीर सिंह बघेल जी के कोर्ट के द्वारा श्री कामेश्वर पांडे, जो भागलपुर के वरीय अधिवक्ता ही नहीं थे बल्कि पूरे बिहार के एक विख्यात अपराधी अधिवक्ता थे, और वो इतना ही नहीं, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी थे। उनके और उनकी दाई रेणु झा के डबल दोहरे मर्डर केस में, जो कि 6 मार्च 2020 को हुई थी उनके नवाबाग स्थित अपने मकान में, और लोगों को जानकारी जो सबसे पहले प्राप्त हुई थी, उनके जो ड्राइवर है पंकज कुमार, वो जब उनके घर पर उनको कोर्ट लाने के लिए गया था तो उसी समय उसको जानकारी मिली और उसने देखा कि उनके जो मालिक हैं श्री कामेश्वर पांडे जी, उनका छत विछत लाश वहाँ उनके बेड पर पड़ा हुआ था। और फिर जो है उसने खबर किया उनके रिलेटिव को। सारे रिलेटिव लोग उनके आए, वो रिलेटिव लोग आए, सब ने देखा। फिर जो हुआ कि दाई कहाँ है, पुलिस आई और पुलिस सब ने खोजबीन जारी किया तो रेणु झा जो उनकी दाई थी, उसका लाश जो है वहीं उनके जो नीचे पोर्टिको है, उस पोर्टिको में एक ड्राम था, ड्राम में उसका पूरा लाश बांध बोध के मोर मार के डाला हुआ था। 2 दिन के बाद जो है वहाँ वीरपुर में जो है दोनों गोपाल भारती और राजकुमार, जो एक अन्य मुद्दाले थे, दोनों पकड़ाए थे, वहाँ एक साथ पकड़ाए थे। तो बहुत सारे अभियोजन की ओर से इसमें 14 गवाही प्रस्तुत किया गया, और 14 गवाही को प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को न्यायालय ने 3 मुद्दाले जो ट्रायल फेस कर रहे थे, उस 3 मुद्दाले में गोपाल भारती को दोषी पाया 302 भादवी और 380 भादवी में, जो कि मर्डर का सेक्शन है, और उसमें दोषी पाते हुए आज सज़ा के बिंदु पर रखा गया था। और 15 तारीख को जो इस मामले के 2 मुद्दाले हैं, रवीश कुमार सिंह और राजकुमार, उनको 15 तारीख को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन दोनों को बरी कर दिया। और आज जो है सज़ा के बिंदु पर सुनवाई हुई न्यायालय में, और सज़ा की सुनवाई पर दोनों पक्षों का सुनवाई करते हुए 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया, और 380 में 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 1,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला परिषद सदस्य 2 गुटों में देखे गए, जहां दोनों पक्षों के लोगों ने जिला परिषद अध्यक्ष के पद को लेकर मतदान भी किया। साथ ही जिला परिषद के सभी सदस्यों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। अब आदेश आना बाकी ही था कि अचानक जिलाधिकारी को उच्च न्यायालय से एक फोन आता है और सारी कार्रवाई वही धरी की धरी रह जाती है। जिलाधिकारी ने सबों को अभी रुक जाने का आदेश दिया और सबों से उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभी इस मामले को लेकर रोक लगा दी है, कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। तभी कुछ सदस्यों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। साथ ही जिलाधिकारी को भी बुरा भला कहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब कोर्ट का आदेश आता है और फैसला किसके पक्ष में जाता है। हम लोग डीएम साहब के अध्यक्षता में मीटिंग का डेट हम लोग को मिला था कि आज 23 को मीटिंग होगा। जैसा कि हम लोग टाइम पे ही मीटिंग अटेंड किए हैं, सभी लेट पहुंचे हैं, उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं करना चाहेंगे। और मीटिंग में जहाँ तक हम लोग अपना पक्ष रखें कि 18 आदमी हम लोग हटाए जाने के पक्ष में थे, तो हम लोग सर को बोले कि क्या कोई मुद्दा पे चर्चा, तो चर्चा तो विशेष हम लोग नहीं बोले कि हम लोग का मत विभाजन कर दीजिए, एक ही डिसीजन में हम लोग क्लियर कर दिए। तो सर भी बोले, सर वोटिंग भी हुआ हम लोग को, सर सब डीएम साहब वोटिंग भी करवाए। सारा चीज़ क्लियर होने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, आखिर घोषणा करने के बाद 40 मिनट पहले ने उनको कॉल क्लियर करने के बाद जस्ट मेरे सामने कॉल आया। उसके बाद बोले कि 40 मिनट पहले, तो डीएम साहब के हाथ में क्या कुछ नहीं है? ऐसा क्या डिसीजन होने के बाद ऐसा होता है? हम लोग को डिसीजन मिलने के बाद ऐसा किया गया है, कोर्ट फोन करने के बाद ऐसा डिसीजन। इससे डीएम साहब से हम लोग को काफ़ी तकलीफ लगा, और इस मुद्दे पे हम लोग मतलब तकलीफ से उभर ही रहे हैं। जैसा कि आज हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा के आए थे कि आज हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, आज हम लोग फिर से निराश होकर जा रहे हैं। ये डीएम साहब के वजह से हम लोग को ये करना, क्योंकि डीएम साहब हम लोग के पक्ष में है ही नहीं, हम तो यही बोलेंगे।
वो विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना था और मतदान होना था। तो हम लोग 18 जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे, चर्चा परिचर्चा भी हुआ और उसके बाद हम लोग मतदान की प्रक्रिया में आए। डीएम सर, डीपीआरओ सर, एडीएम सर सभी ने मतपत्र दिखाए, नमूना दिखाई, इस तरह से वोटिंग करना है, हटाए जाने के पक्ष में, रखने के पक्ष में अध्यक्ष के। तो हम लोग 18 के 18 आदमी थे जो जिला परिषद अध्यक्ष के अनंत कुमार के खिलाफ में उसको हटाए जाने के पक्ष में 18 वोटिंग किए, 18 मत सही पाया गया। डीएम साहब, एडीएम सर, डीपीआरओ सर सभी के सामने में, सभी जिला परिषद सदस्यों के सामने में गिनती हुआ, 18 मत वैध पाया गया। इससे अनंत शाह की कुर्सी चली गई। सर क्या लगता है डेट पे डेट है? तो घोषणा करने के बाद डीएम सर को किसी जगह से फोन आया जो बोले कि 4 बजे घोषणा। क्या लगता है किसी के दबाव में ऐसा हो रहा है? किसी के दबाव में तो जरूर है डीएम साहब। फिर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कुछ दिनों पूर्व पटना में भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने बिहार के सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर भय मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद आज भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर एसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी मिस्टर राज सहित जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी जहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर सभी कवायद शुरू करने की बात कही, वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े सीमावर्ती इलाके जो झारखंड और बंगाल से जुड़ते हैं, वहां पर अभी से ही पोस्ट बनाकर उसे रास्ते आने जाने वाले सभी गाड़ियों और लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए शराब, मादक पदार्थ और अन्य सामग्रियों को भागलपुर प्रवेश करने से रोका जा सके। वहीं सीनियर एसपी ने ये भी बताया कि दियारा क्षेत्र में और सामाजिक तत्वों पर पहली नजर रखी गई है। साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ दियारा इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज विधि व्यवस्था के संबंध में ये बृहद बैठक थी, जिसमें कि एसएसपी साहब, एसपी नौगछिया, हमारे सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही सभी बीडीओ, सभी सीओ यानी पूरा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ सभी अधिकारी उपस्थित थे। इसमें हम लोग आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग का कई निर्देश प्राप्त हुआ है एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने बृहद रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने भू विवाद पे भी उत्पाद के कई मैटर्स आते हैं, यानी शराबबंदी को बृहद तरीके से लागू करने के लिए और निर्वाचन के संबंध में भी कई निर्देश दिए हैं। देखिए, आसन्न लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे थाने लगते हैं झारखंड की सीमा से, विशेष तौर पे 2 जिलों से हमारी सीमा है, गोड्डा और साहेबगंज, और उन सभी चेक पोस्ट का दौरा किया गया है। और वहाँ पे हम लोग 2 कंपोजिट चेक पोस्ट स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सभी के प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे। और जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी या जो लोग उनके गुजरेंगे, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और हर दृष्टिकोण से उसकी चेकिंग हो, चाहे वो प्रोहिबिशन के एक्साइज के ऑफिसर्स हों या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, माइनिंग के ऑफिसर्स हों, जीएसटी के ऑफिसर्स हों, इनकम टैक्स के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो पूरी तरह से उस चेक पोस्ट को हम लोग आने वाले दिनों में फंक्शनल करेंगे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी अधिस्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 6 अन्य जगह पर पुलिस के द्वारा भी चेक पोस्ट अभी स्थानीय स्तर से, थाना स्तर से संचालित किए जा रहे हैं। उनको और हम लोग रिइंफोर्स करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि जितनी भी गाड़ियाँ और आदमी आ रहे हैं झारखंड से, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो। फाइलेरिया की दवा खिलाने से स्कूली बच्चों का वॉमिटिंग होने से अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही दर्जनों बच्चे की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इससे अभिभावक काफी आक्रोशित हो गए थे, जिससे दवा खिलाना तत्काल भागलपुर में बंद कर दिया गया था। लेकिन ये फाइलेरिया की दवा सुरक्षित है, बिहार सरकार द्वारा सर्टिफाइड करके दवा बच्चों के बीच दिया जा रहा है। वहीं आज अस्पताल अधीक्षक ने भय मुक्त होकर फाइलेरिया की दवा खिलाने की अपील किया। उन्होंने कहा, ये दवा फाइलेरिया के परजीवी को मार देती है, जो परजीविका के प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार,
उल्टी तथा बदन पर चक्की जैसी मामूली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इससे घबराने की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दवा खाने से थोड़ी सी परेशानी आ रही है, परंतु बहुत फायदेमंद है। किसी को भी एमडीए की दवा जबरदस्ती नहीं खिलाई जाएगी। ये एकदम पक्का इरादा है लोगों का कि सभी लोग खुद ब खुद तैयार होकर इस दवा का सेवन करें, क्योंकि ये फाइलेरिया के प्रिवेंशन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि फाइलेरिया का उन्मूलन हो सके। इसका रेट भी अगर कम होता चला जाएगा तो हम लोग उन्मूलन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये दवा कम्प्लीटली एकदम सुरक्षित है और इसके दवा खाने से ऐसे किसी तरह का सामान्यतः कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। किन्हीं लोगों में इस तरह का मामूली लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, पेट में दर्द हुआ, उल्टी होना, जी मितलाना, बदन पे चकत्ता होना। ये साधारण चीज़ें हैं जो आम अन्य भी दवाओं के खाने से हो जाती हैं। तो ये भी एक दवा है, इसमें भी इस तरह का चीज़ हो सकता है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया बाईपास में शाम के करीब 4 बजे एक हाईवा झोपड़ीनुमा दुकान में जाकर घुस गया, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही 2 लोग आंशिक रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि हाईवा चालक गाड़ी लॉक कर बिना हैंड ब्रेक लगाए कहीं चला गया था, जिसके कारण हाईवा अपने जगह से सरक कर दुकान में जाकर घुस गई। सूचना पर मधुसूदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज सफदर अली ने बताया कि वाहन को सुरक्षा की दृष्टि से थाने पर लाकर रखा गया है। किसी प्रकार की अभी शिकायत नहीं मिली है। हाँ। गाड़ी होना ने ड्राइवर खेला नहीं खेले भगवान ना। हां गाड़ी आइला ना हमन नस्ता कइले। हां एक बार गाड़ी ग्रुप शक्ति गिरी गेले। बिहार वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में और भागलपुर जिला वॉलीबॉल संघ एवं दीवाना क्लब मकंदपुर द्वारा 3 दिवसीय आयोजित होने वाले बिहार राज्य सीनियर पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जो कि मकंदपुर हाई स्कूल में हो रही है, उसकी व्यापक स्तर पर हो रही तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति के अध्यक्ष अनिमेश कुमार ने बताया कि ये दूसरा मौका है जब 2003 के बाद इस मैदान पर सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 35 टीमों और महिला वर्ग में 20 टीमों के आने की संभावना है। 35 राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निर्णायकों की सेवा भी ली जाएगी। उद्घाटन 25 फरवरी को 3 बजे अपराह्न किया जाएगा। बिहार वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में जिला वॉलीबॉल भागलपुर संघ एवं दीवाना क्लब मकंदपुर के संरक्षण में ये आयोजित की गई है, जिसमें बिहार राज्य की लगभग सभी जिलों की पुरुष एवं महिला टीमें भाग लेगी। इसकी रहने की व्यवस्था गर्ल्स टीम का रामकृष्ण विद्या मंदिर में है और बॉयज टीम को लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय में रखा गया है, जबकि खेल परिसर दीवाना क्लब मकंदपुर का जो ग्राउंड है उच्च विद्यालय रेणुचक मकंदपुर उसमें की गई है। ऑफिशियल की व्यवस्था बाबा श्रीनाथ रेस्टोरेंट में किया गया है, रिसोर्ट में। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बैंक कर्मचारियों के DBGB संघों द्वारा अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के बैंक प्रबंधन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में बैंक कर्मी शामिल है। इसी क्रम में बैंक कर्मियों ने DB संघ के बैनर तले दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने बिहार के बैंक प्रबंधन के तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बिहार बैंक प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोधी नारेबाजी भी लगाया। इसके साथ ही भागलपुर क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत को बैंक कर्मियों ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। DBGB संघ के क्षेत्रीय सचिव कुणाल कुमार ने कहा कि हम सभी बैंक कर्मचारी द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार बैंक प्रबंधन को अवगत कराते रहे हैं, बावजूद बैंक प्रबंधन का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। यदि हमारी 16 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे हम सभी बैंक कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ज्ञापन अपने अध्यक्ष महोदय को जो है क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से हम लोग सौंपेंगे
इसमें कुछ मुख्य मांग है कि जैसे प्रमोशन प्रक्रिया को जो है इसको पारदर्शी बनाया जाए और प्रमोशन प्रक्रिया का जो रिजल्ट है उसको प्रकाशित और प्रभावी जो है 1 अप्रैल 2024 से ही किया जाए। इसके अलावा जो प्रवर्तक बैंक के जो अध्यक्ष महोदय के अलावा जो हमारे पदाधिकारी हमारे बैंक में हैं उनको वापस भेजा जाए और इसके अलावा बैंक में काफ़ी समस्या है सर्वर वगैरह की, जिस पे भी हमारा ये डिमांड है। ज्वाइंट फोरम ऑफ डीबीजीबी यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जो इनका एक डिमांड है कि इसको प्रधान कार्यालय मेरे द्वारा प्रेषित किया जाए, तो उसको हम लोग प्रधान कार्यालय प्रेषित। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मखन गांव में शिव मंदिर के परिसर में 8 जगह पर प्लास्टिक के गैलन मिट्टी के अंदर तहखाना बनाकर मसालेदार देसी शराब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। आपको बताते चले कि पिछले कई महीनों से शराब बनाने का खेल उस गांव में चल रहा है। वहीं शुक्रवार को मंदिर परिसर में कुछ बच्चे खेल रहा था। खेलते समय जमीन धंसा तो खुदाई किया गया। खुदाई में जमीन के अंदर तहखाना में गैलन में भरा देशी मसालेदार शराब बनाने की प्रक्रिया चल रहा था। मौके पर ग्रामीण ने जगदीशपुर थानाध्यक्ष को सूचना दिया। थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ पहुंचकर छापेमारी किया, जिसमें 8 जगह पर प्लास्टिक गैलन में भरा देशी मसालेदार शराब बनाने में उपयोग मटेरियल को नष्ट किया गया। वहीं जमीन के नीचे से खोदकर 14 बोतल में 9 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। 2 युवक को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है।